Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the salivary gland. तो salivary gland जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब उसका सिक्रीशन जो है बकल कैविटी में आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से हमारा क्या सिक्रीशन होता है? सलाइवा सिक्रीशन होता है। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड सम माइनर सलाइवरी ग्लैंड, मतलब 3 पेयर जो होता है वो तीनों मेजर ग्लैंड होते हैं एंड कुछ स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसको हम माइनर सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो मेजर ग्लैंड जो है 3 पेयर्स वो क्या क्या है? एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी और जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज सब लिंगुअल। तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए, ये पैरोटिड ग्लैंड है एंड दिस वन इज द सब मैक्सिलरी और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, देन थर्ड वन इज सब लिंगुअली। एंड जो माइनर ग्लैंड होते हैं, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बकल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड एंड पैलेटल ग्लैंड होता है। ये सब माइनर ग्लैंड होते हैं। तो मेजर ग्लैंड का बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कैसे लिखना है। तो पैरोटिड ग्लैंड हम देखेंगे, तीनों ग्लैंड जो पैरोटिड ग्लैंड एंड ये सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उसका वेट कितना है, एंड जो सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा सिक्रीशन करते हैं वो बकल कैविटी को कौन से डक्ट से करते हैं, अरे डक्ट का लेंथ कितना है, बस। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है सबसे, एंड ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये साइड ऑफ द फेस में होता है, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है। व्हेयरएज सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ट्रायंगल, सब मैक्सिलरी ट्रायंगल और मेडियल टू द मैंडिबल। देखिए, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड जो है हम देखे थे बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है। देन सबसे जो छोटा है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये है फ्लोर ऑफ द माउथ में सिचुएटेड है, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। वो सबसे छोटा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका वेट कितना है? 20 से 30 ग्राम होता है। ये सब मैक्सिलरी का कितना होता है? 8 से 10 ग्राम होता है, और सब लिंगुअली का 2 से 3 ग्राम होता है। इसका जो सिक्रीशन होता है, सलाइवा तो सब सिक्रेट करते हैं, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड से होता है? स्टेंसन डक्ट से होता है, सॉरी कौन सी डक्ट से होता है? ये तो ग्लैंड है, सपोज ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड का फिगर देखिए, ये जो डक्ट उसका है ये स्टेंसन डक्ट है, मतलब है ये स्टेंसन डक्ट है, मतलब ये डक्ट से ये बकल कैविटी को सिक्रीशन देता है, सलाइवा देता है। तो ये डक्ट का लेंथ कितना होता है? 35 mm से लेकर 40 mm तक लंग होता है, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड का बारे में हो गया। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है, ये जो ग्लैंड का वेट तो बोल दिए 8 से 10 होता है, ग्राम होता है। ये जो सलाइवा सिक्रीशन करता है, ये जो डक्ट से एम्प्टी करता है सिक्रीशन को, बकल कैविटी को, इसका लंग होता है 40 mm। ये डक्ट का नाम क्या होता है? वाटन डक्ट होता है, ठीक है, वाटन डक्ट। तो ये जो डक्ट है, ये इसका डक्ट का जो ओपनिंग होता है, ये साइड ऑफ द फ्रेनुलम, फ्रेनुलम मतलब टंग का जो फ्रेनुलम होता है, मतलब टंग जहाँ पर बकल कैविटी में अटैच होता है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। तो वही साइड में ये इसका सिक्रीशन को जो देता है, वहाँ एक ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? कैरनकुला सब लिंगुअलिस, ठीक है। ये हो गया इसका ओपनिंग। तो सब लिंगुअली के बारे में वेट तक हम देखे थे 2 से 3 ग्राम होता है। इसका जो ये क्या करता है, 5 से 15 स्मॉल डक्ट से ये इसका सिक्रीशन देता है। डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं इसको, ठीक
ठीक है, डक्ट ऑफ रेविनस। और दिस डक्ट जो ओपन होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, स्मॉल पेपिले बिनीथ द टंग, मतलब जो पेपिले होता है टंग का उसका बिनीथ में ये देता है इसका ओपनिंग को, ठीक है। ये जो 5 से 15 डक्ट उसका होता है, उससे एक लार्जर जो सबसे लार्जेस्ट डक्ट इसका होता है उसका नाम है बैथेलियन डक्ट, ठीक है। तो ये तीनों मेजर ग्लैंड का बारे में हो गया, ये तीनों पेयर मेजर ग्लैंड है और कुछ माइनर ग्लैंड, ये हो गया, ये डायग्राम में हो गया। देन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड जो क्लासिफाइड करेंगे तो किसका बेसिस पे, उसका सिक्रीशन का बेसिस पे, ठीक है, उसका सिक्रीशन का बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब सलाइवरी ग्लैंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, तीनों टाइप में डिवाइड करते हैं हम, तीनों टाइप का बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ सिक्रीशन। मतलब कैसे सिक्रीशन करता है, कोई हम किसी को बोलते हैं सीरस ग्लैंड बोलते हैं, किसको म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं और किसको मिक्स टाइप का ग्लैंड बोलते हैं। सीरस ग्लैंड जो है वो कौन सी टाइप का सिक्रीशन देता है, वो वाटरली सिक्रीशन देता है और जो पतला सा एक थिन सिक्रीशन देता है, ठीक है। इसका ग्लैंड जो ये जो ग्लैंड है वो वाटरली थिन सिक्रीशन देता है। तो ये कौन सी टाइप का सेल से बनता है, सीरस ग्लैंड आर मेनली मेड अप ऑफ सीरस सेल। सीरस ग्लैंड जो होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड सीरस ग्लैंड होते हैं वो कौन सी सेल से, सीरस सेल से बनते हैं और थिन और वाटरली सिक्रीशन देते हैं। व्हेयरएज ये म्यूकस टाइप का सेल से बनता है और इसका जो सिक्रेट करते हैं वो जो सिक्रीशन होता है थोड़ा थिक होता है, विस्कस एंड हाईली म्यूसिन, मतलब म्यूकस टाइप का थोड़ा थिक होता है, ठीक है। और ये जो मिक्स टाइप का ग्लैंड जो होते हैं, जो मिक्स टाइप का ग्लैंड का अंदर में आते हैं वो क्या बोथ टाइप ऑफ सेल को कंटेन करता है, सीरस टाइप एंड म्यूकस टाइप, ठीक है। तो कौन से ग्लैंड इसका अंडर में, सीरस ग्लैंड का अंडर में मतलब सीरस टाइप का होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, ये दोनों आते हैं सीरस टाइप का ग्लैंड में आते हैं, ठीक है। इसका वाटरली सिक्रीशन होता है। तो म्यूकस टाइप का कौन कौन आता है, पैलेटल ग्लैंड, ये PALATAL, ठीक है, पैलेटल ग्लैंड, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड एंड बकल ग्लैंड, ठीक है, ये इसका अंडर में आते हैं, मतलब दिस टाइप का आते हैं। मिक्स ग्लैंड जो है सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड लेबियल ग्लैंड जो है ये मिक्स टाइप का ग्लैंड होते हैं, ठीक है। देन देखते हैं हम स्ट्रक्चर एंड डक्ट सिस्टम ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड होता है कैसे इसका डक्ट होता है एंड सेल जो होता है वो कैसे फॉर्म करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड आर फॉर्म बाय द एल्वियोलाई, जैसे हमारा लंग्स में होता है, ठीक है, लाइक दैट ये एसिनाई बोलते हैं और इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ए जिससे सिक्रीशन होता है। तो इसी का एक लार्जर व्यू हम दिखाए हैं जो एसिनस बोलते हैं जिसको, ये देखिए एक सीरस टाइप का होता है, ये एक म्यूकस टाइप का, अलग अलग टाइप का हम जो एसिनाई और एल्वियोलाई बनाए हैं, ठीक है। इसी से सिक्रीशन होता है। फिर इसका एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे इसका सेल जो होता है चारों तरफ होता है और बीच में एक कैविटी, ग्लोबुलर कैविटी जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसी से कंटिन्यू होता है। मतलब ये जैसे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो, इसी से डक्ट कंटिन्यू होता है, ठीक है, इसी से सिक्रीशन डक्ट कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड इज फॉर्म बाय एसिनाई और एल्वियोलाई। ईच एसिनस सिंगल को जो एसिनस बोलते हैं, इज फॉर्म बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत छोटा छोटा सेल से बनता है। ये देखिए इसका चारों तरफ सेल होता है जो हुई सराउंड ए सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी। ये किसको सराउंड करा है ये सेल, ये सेंट्रल पोर्शन जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंट्रल कैविटी इसको बोलते हैं। ये जो सेंट्रल कैविटी जो फॉर्म हो गया ईच ऑफ द एसिनस में, वो कंटिन्यू कहाँ पर होता है, ये एक सेंट्रल कैविटी है, इसका चारों तरफ ऐसे सेल बना है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल कैविटी ये कंटिन्यू होता है जो लूमेन ऑफ द डक्ट, ये डक्ट हो गया, ये एक डक्ट हुआ, मतलब ये सब डक्ट हुआ। डक्ट का ये जो क्या जो होल है, डक्ट का जो इनर पाइप जो है
उसी को लूमेन बोलते हैं। उसका जो लूमेन है, सेंट्रल कैविटी ऑफ ईच एसिनस इज कंटिन्यू विद द लूमेन ऑफ द डक्ट। इसी से सिक्रीशन जाएगा, आगे जाएगा तो मेन डक्ट को जाएगा। द फाइन डक्ट मतलब ये जो छोटा छोटा डक्ट है ड्रेनिंग ईच एसिनस इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट जैसे देखिए ये एक एसिनस है, एसिनस से ये जो डक्ट आया, ये डक्ट का क्या नाम है, ये जो सिंगल डक्ट है इसको इंटरकैलेटेड डक्ट बोलेंगे। फिर इंटरकैलेटेड डक्ट कुछ मिलके क्या बनाएंगे, इंट्रालोबुलर बनाएंगे। ये तीनों मिलके ये बनाए तो ये इंट्रालोबुलर हो गया। फिर इंटरलोबुलर कुछ मिलके क्या बनाएंगे, इंटरलोबुलर बनाएंगे। इंटरलोबुलर मिलके एक इंटरलोबुलर ये मिलके क्या बनाएंगे, मेन डक्ट बनाएंगे। उसी को हम यहाँ लिखे हैं। तो इंट्रालोबुलर से फ्यू इंट्रालोबुलर मिलके जॉइन होके इंटरलोबुलर बनाया डक्ट। उसके बाद ये इंटरलोबुलर जॉइंट होके क्या बनाए, मतलब यूनाइटेड होके ये जो मेन डक्ट बनाए। ठीक है, मेन डक्ट बनाए। ठीक है कि नहीं। जो मेन डक्ट किस टाइप का दिखाई देता है, ए ग्लैंड व्हिच इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कौन से टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रेस्पॉन्स टाइप का स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब ये बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। ठीक है, ग्रेप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम शोइंग द एसिनाई एंड द डक्ट सिस्टम। ये आपको एग्जाम में ऐसे डक्ट बनाना है। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर विल गो फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का क्या प्रॉपर्टी, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, वो कौन सी टाइप का रिएक्शन, मतलब एसिडिक, बेसिक और मतलब न्यूट्रल, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, टोनिसिटी क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। वॉल्यूम जो है ये 1000 ml से लेकर 1500 ml तक सलाइवा वो सिक्रेटेड करता है। कब, मतलब पर डे को ये इतना सिक्रेशन करते हैं। और अगर पर मिनट देखेंगे 1 ml तक अप्रोक्सीमेटली ये सिक्रेशन करता है। कंट्रीब्यूशन कौन से ग्लैंड कितना देता है, कितना परसेंटेज सिक्रेशन देता है, पैरोटिड ग्लैंड जो है 25% सिक्रेशन देता है। सब मैक्सिलरी जो होता है 70%, ये सबसे ज़्यादा देता है, 70% सिक्रेशन देता है। टोटल कंट्रीब्यूशन ये 70% करता है। और सबलिंगुअली जो है 5% सिक्रेशन देता है। रिएक्शन ये कौन सी टाइप का है, ये स्लाइडली एसिडिक होता है। अगर मिक्स सलाइवा फ्रॉम ऑल ग्लैंड्स को हम मिक्स करके उसका अगर देखेंगे, ये एसिडिक नेचर, स्लाइडली एसिडिक नेचर शो करेगा, जिसका pH 6.36 से लेकर 6.86 तक रहता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका रेंज कितना रहता है, 1.002 से लेकर 1.012 तक रहता है। टोनिसिटी मतलब सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। टोनिसिटी मतलब ये हाइपोटोनिक शो करता है। ठीक है, जो ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देखेंगे। सलाइवा किससे बनता है, वाटर और सॉलिड से बनता है। मेनली वाटर कितना परसेंट होता है, 99.5% होता है। एंड सॉलिड का कितना होता है, 0.5% होता है। सॉलिड को अगर देखेंगे, उसका सॉलिड का अंदर में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, गैसेस आता है। गैसेस को पहले मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इतना छोटा आपको याद रखना है। ठीक है, गैसेस। और इनऑर्गेनिक अगर ज़्यादा याद नहीं रहेगा तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो है इसको आप थोड़ा याद रखना है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा। और ऑर्गेनिक को देखेंगे, इसका अंदर में भी एंजाइम आएगा और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आएगा। जो एंजाइम है, अमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, मैल्टोज, लिंगुअल, लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज एंड कार्बनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, और ऑर्गेनिक में म्यूसिन, एल्बुमिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन
IgA, ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस क्या क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, यांथिन एंड हाइपोयांथिन। ठीक है, तो और फिर फंक्शन ऑफ द सलाइवा क्या क्या है। फंक्शन मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वालोइंग, मतलब हम जैसे खाना खाते हैं ऐसे ही तो हम स्वालो नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा कट करते हैं, उसको मेस्टिकेशन करते हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्सअप करते हैं, तब जाके थोड़ा मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, जो सो दैट वी कैन स्वालो इट। ठीक है, ये हो गया एक नंबर पॉइंट हो गया। देन सेकंड में देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, मतलब कौन सी फूड कैसा टेस्ट है हम कैसे जानते हैं, सलाइवा के साथ फूड हमारा मिक्स हो जाता है एंड सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, जो हमारा टेस्ट बर्ड का कांटेक्ट में आता है तो हम सेंस कर पाते हैं ये फूड इस टाइप का टेस्ट लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए हमको सलाइवा में मिक्सअप होके सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हेल्प करता है। डाइजेशन फंक्शन, डाइजेशन जाहिर सी बात है ये हमारा क्या एंजाइम कंटेन करते हैं जो हमारा फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे अमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, लिंगुला लाइपेज जो है जो हमारा मतलब लैक्टोज को जिसको, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, कैसे क्लीनिंग करता है, ये हर टाइम इतना सलाइवा हमारा सिक्रेट होता है थ्रू आउट, मतलब डे हमारा चलता है सिक्रीशन, तो ये रिंच आउट करता है जो फॉरेन पार्टिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कुछ अननेसेसरी चीज़ जो हो गया उसी को क्लीन अप करता रहता है, मतलब उसको रिंच करता है। और प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब उसके साथ में जो लाइसोजाइम होगा वो एंजाइम को किल भी करता है। ठीक है, देन एक्सक्रीटरी फंक्शन, जैसे हम बोल दिया सॉरी रोल ऑफ द स्पीच, स्पीच में कैसे हेल्प करता है, देखिए हम जब हम सलाइवा हमारा जो म्यूकस जो सिक्रेट होता है वो हमारा माउथ का जो लेयर होता है, लिप्स को, टंग्स को, ओरल कैविटी का जो लेयर होता है वो सबको सॉफ्ट रखता है, मतलब जो एबल टू स्पीच हम बात बोल पाते हैं इजीली। अगर ऐसे हमारा सलाइवा सिक्रेट नहीं होगा, ड्राई रहेगा माउथ, हम बोलने में दिक्कत होगा, हमको डिफिकल्ट होगा। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब जो अननेसेसरी थिंग, फॉरेन मटेरियल, ये सबको वो एक्सक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, उसको भी वो एक्सक्रीट कर देता है, जैसे मम्स का हो गया, वायरस से जैसे होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर में ह्यूमन में इतना रोल नहीं है क्योंकि हमारा स्वेट ग्लैंड होते हैं, लेकिन जैसे एनिमल डॉग हो गया, हर टाइम वो सलाइवा को बाहर उसका मुंह से निकलता है, तो इसी से उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस कैसे रेगुलेट करता है, जैसे देखिए हमारा बॉडी में अगर वाटर का लेवल कम हो जाता है, हमारा सलाइवा भी सिक्रीशन कम हो जाता है, हमारा तब हमारा माउथ हमारा सलाइवा ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और थर्स्टी मतलब हमको प्यास लगता है, हम पानी पीते हैं, ऐसे करके वो मेंटेन करता है। और एक बात है जिसे ये जो है नर्व सप्लाई टू द सलाइवरी ग्लैंड, कौन नर्व सप्लाई से ये सिक्रीशन मेंटेन होता है हमारा, तो सलाइवरी ग्लैंड आर सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक, जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक से कंट्रोल होता है, इसमें कोई हार्मोन का रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्या हम देखे, फंक्शन ऑफ द सलाइवा जो ब्रीफली देखे हैं, नर्व क्या सप्लाई देता है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या है, और प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा, ये हम ये पेज में डिस्कशन किए हैं। देन ये जो सेकेंड पेज में हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑन बेसिस ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन को देख के हम तीनों टाइप में उसको डिवाइड किए थे। देन स्ट्रक्चर ऑन डक्ट, कैसा सिक्रीशन कैसे हमारा मेन डक्ट को आता है, कैसे सिक्रीशन होता है, उसी का स्ट्रक्चर भी हम देख लिए। ठीक है, देन हमारा पहले पेज में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड क्या है, तीनों 3 पेयर्स जो मेजर ग्लैंड थे एंड फ्यू माइनर ग्लैंड थे, हम
डायग्राम का साथ में भी देख लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड एंड उसका फंक्शन, कंपोजिशन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, share the video also. Thank you.